नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, सुपर टेट 2022 के लिए जो हमारी तैयारी के लिए पर डे आपके लिए रेगुलर जो क्लासेस चल रही थी सामान्य अध्ययन को लेकर के, उसी के सेकंड पार्ट को लेकर के टुडे का हमारा वीडियो रहेगा, जिसमें हमारे प्राचीन इतिहास के सेलेक्टेड जो कि परीक्षा में आपके आने वाली वर्तमान परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वे आप सभी के लिए 2020 सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्रत्येक पार्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, लेखपाल आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका सामान्य अध्ययन की यह सीरीज आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगी मित्रों। तो एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। तो सेशन को आरंभ करते हैं। तो टुडे की सीरीज में सामान्य अध्ययन को लेकर के हमारे प्राचीन इतिहास के लगभग 500 प्लस प्रश्न का संकलन है, जो कि आपको 2020 सीरीज के माध्यम से पार्ट बाई पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाना है, जो कि आपके लिए सुपर टेट 2022, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी पुलिस आदि एग्जाम के लिए सेलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की गई है मित्रों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करेंगे, और जितने भी हमारे न्यू विजिटर चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से आने वाली लेटेस्ट वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। तो सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड, जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। ऑप्शन रीड करेंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं या प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है या वर्तमान में जो पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। ठीक है, प्रश्न को रीड करेंगे, ऑप्शन को ध्यान से समझेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, तो वर्तमान में जो हिस्सा है या जो स्थल है वह जो पाकिस्तान में है वह है आपका हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वो वर्तमान में किस या कहाँ स्थित है? पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी की ओर, वर्तमान में वह सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, सेलेक्टेड सीरीज है, तो शेयर करते चलेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ठीक है, या वर्तमान में सिंधु सभ्यता का स्थान कौन सा है जो भारत में स्थित है? ऑप्शन रीड करेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा लोथल, जो कि भारत के गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर इसको। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट आपका, वह है हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, हड़प्पीय नगर की बात कीजिए जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा नदी। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी की ओर, वह जो स्थल है वो भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ठीक है, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। ठीक है, या पत्तन नगर कहा जाता है। तो प्रश्न कई प्रकार से लैंग्वेज को बदल के बन सकता है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी की ओर, लोथल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखी घड़ी। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी की ओर, राखी घड़ी जो है भारत के सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में
यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में, ठीक है। तो सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका जाएगा सिंधु घाटी के लोग जो पूजा अर्चना करते थे वो पशुपति की करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी रहे थे, कौन रहे थे? कई बार एग्जाम में बना हुआ है, लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड महोदय, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, सर जॉन मार्शल जो थे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के समय प्रभारी रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो विकसित सभ्यता थी अवस्था थी, ठीक है, उसमें कुओं के अवशेष मिले हैं हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर डी जाएगा मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो कुओं के अवशेष मिले हैं वो आपके मोहनजोदड़ो में मिले, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग था, सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था मानव के द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल से राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन सी की ओर, तांबे का सबसे पहले मानव के द्वारा धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है, यानी वर्तमान तक अभी तक उस धातु की प्राप्ति नहीं है। ऑप्शन में है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो आपका राइट आंसर जाएगा लोहा, ऑप्शन डी की ओर, ठीक है। बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी आदि जो है धातुएं प्राप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर चला जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी की ओर, बनावली जो है आपका घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है या वर्तमान में वह राज्य है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ठीक है। प्रश्न को एक बार अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। कालीबंगा, धौलावीरा, कोट डीजी, आमरी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा धौलावीरा। हड़प्पन संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं वो धौलावीरा से मिले, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक सेलेक्टेड प्रश्न है, आलमगीरपुर, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से, ठीक है। एक बार प्रश्न को रीड कर लेंगे और तुरंत आपका जवाब आएगा, ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, धौलावीरे से जो है आपके उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अभी हाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन या रक्षा दीवार, ठीक है। तो वर्तमान में जो सनौली स्थान है वहाँ से उत्खनन से प्राप्त हुए हैं वो मानव के समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके लिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो वस्त्रों के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम कपास की खेती का आरंभ जो हुआ था वो भारत में हुआ था, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? बैल की वृषभ की मुद्रा जो है प्राप्त हुई है, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा मोहनजोदड़ो से है विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो लाइक शेयर करते चलेंगे बिल्कुल से।
निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? ऐसा कौन सा पशु था जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल है, हाथी है, घोड़ा है या भेड़ है? ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा बिल्कुल से ऑप्शन सी की ओर। घोड़ा जो पशु है वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर उसका अंकन या उसका चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक? ठीक है, ऐसा कौन सा पशु है जिसके अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर है, घोड़ा है, गाय है और हाथी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल से ऑप्शन बी, घोड़ा के जो है अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से यह प्राप्त हुई है सींग युक्त देवता की कृति? ठीक है, बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटडा से। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल से ऑप्शन बी, कालीबंगा से प्राप्त हुई है सींग युक्त देवता की कृति। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी या उसका विकास हुआ? नील नदी के तट पर। ठीक है, रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता जो है आपके नील नदी के स्थान पर इसका विकास हुआ या पनपी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? लेखन कला की उचित प्रणाली। ठीक है, सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? तो यहाँ से आपका राइट आंसर चला जाएगा बिल्कुल से ऑप्शन सी की ओर, सुमेरिया प्राचीन सभ्यता थी जिसमें लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित हुई थी। ठीक है, सबसे पहले। अगला प्रश्न आपके लिए, आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो जो आर्य शब्द है वह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। अब आर्य शब्द का अर्थ की बात की गई है, ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य शब्द का क्लासिकीय संस्कृति में जो अर्थ है वो एक उत्तम व्यक्ति से लिया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल से। अगला प्रश्न आपके लिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? ठीक है, तो सबसे प्राचीन और पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल से करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, त्रयी नाम है तीनों वेदों का, धर्म संघ युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का? तो त्रयी है जो नाम है वो वेदों का है। ठीक है, तो तीनों वेदों का। यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ है या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है? ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है, जिसमें आपका जादुई माया, वशीकरण आदि का वर्णन हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं 1028, 1017, 1128, 1020। ठीक है, तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 1028 होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे की हमारी 2020 की सेकंड सीरीज। आशा करते हैं कि सामान्य अध्ययन की सिलेक्टेड प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। तो अभी तक आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से बनाइए मित्रों। धन्यवाद।